ओर से दी जा रही है सोशल मीडिया पर। आपने भी कहा कि हम जलने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बनारस में उनके पार्टी का एक वरिष्ठ नेता जिसने गुस्सा करके चिल्ला चिल्ला करके कहा है कि करणी सेना वाले जहाँ मिलेंगे हम जिंदा जला के मार देंगे, जिंदा जला देंगे। तो आज उसी कड़ी में हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने आए थे कि कमिश्नर साहब आप परमिशन हमें दे दो, हम 100-200 लोग जलने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे जलने से, अगर हमारे जिंदा जला देने से इस देश का भविष्य अच्छा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी का भविष्य अच्छा हो जाएगा, देश तरक्की कर जाएगा। तो हम ऐसे कौम से आते हैं जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, ऐसे कौम से आते 100-200 लोग यहाँ पे बिना आंदोलन के, बिना किसी कहे कि आप परमिशन दे दीजिए और 100-200 लोगों को हमको जला दें। इसी कड़ी में आज हम लोग आए थे। अच्छा, ये बयान बड़बोलापन है या फिर जानबूझकर? ये देखिए, अगर इसका सारा दोष में एक वरिष्ठ नेता है अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वो चाहते तो ये बात आगे तक नहीं जाती। वो खुद कह रहे हैं, उन्होंने बयान दिया कि राणा सांगा के बलिदान पे हम कुछ नहीं कह रहे, राणा सांगा के वीरता पे हम उंगली नहीं उठा रहे हैं। लेकिन आप एक तरफ वीरता पे उंगली उठा रहे हो और दूसरी तरफ जो है रामजी लाल सुमन से बयान दे रहे हो। अभी आप कल का बयान परसों का देख लीजिए कि करणी सेना से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। आपने अभी देखा होगा करणी सेना से बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ये सारा का सारा अगर अखिलेश यादव जी चाहते तो इतना बड़ा ये नौबत ना आती और जो समाज के बीच में जो दूरियां बन रही है, वैमनस्यता फैल रहा है, वो ना होता। लेकिन उनको लगा कि रामजी लाल सुमन का पक्ष लेने से दलित वर्सेस ठाकुर हो जाएगा और दलितों का वोट हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन बहन जी ने बड़ा अच्छा पलटवार किया और हम लोगों ने भी सहजता के साथ, आपसी भाईचारे के साथ, न दलित समाज से किसी बड़े नेता का ऐसा बयान आया कि भैया जो है ये करणी सेना वाले ठाकुर समाज हमें से बोल रहा है, वो भी शांति से रहे, हम भी शांति से रहे। हमारा जो केवल टारगेट था, टारगेट का मतलब जिसने गलत बयान दिया वो रामजी लाल सुमन थे और रामजी लाल सुमन आज भी हैं। अध्यक्ष जी, एक सवाल आखिरी है। जल सेना वायु सेना का ये बयान लालजी सुमन का ही है कि जल सेना वायु सेना का हमने नाम सुना ही, करणी सेना कौन सी है? देखिए, जल सेना वायु सेना क्या है ना कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। रामजी लाल सुमन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और रामजी लाल सुमन को मैंने कहा भी था, लखनऊ में भी कहा था कि इनकी मानसिक स्थिति, इनको नूर मंजिल अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, नहीं तो ये समाजवादी पार्टी को चट कर जाएंगे। अगर वहाँ पे नहीं व्यवस्था है तो यहाँ सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती करा दें। रामजी लाल सुमन मानसिक रोगी हैं और कुछ नहीं है। उनके बातों से कि वायु सेना, थल सेना, अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मंदिर खोदेंगे तो बुद्ध निकलेंगे। और मैं तो कहता हूँ रामजी लाल सुमन, अखिलेश यादव जी को भी कहना चाहता हूँ कि रामजी लाल सुमन, आप मंदिर खुदवाओ, मंदिर में जो है उसका भी पूजा करेंगे और अगर मंदिर खोदने के बाद बुद्ध निकलेंगे वो भी हमारे नमो बुद्धाय करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। और उनसे भी ज्यादा अगर कोई निकलता है, संत रविदास महाराज जी निकल देंगे, तो संत रविदास महाराज जी का भी हम पूजा करने के लिए तैयार हैं। एक आखिरी सवाल, महापुरुष सिर्फ जाति के आधार पर ही रहेंगे? जी नहीं, करणी सेना का मतलब आप लोग सभी लोग जान लीजिए, करणी सेना राष्ट्र नायकों का सम्मान करती है। राष्ट्र नायक चाहे